तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ट्रिक यूज़ करके आप कैसे इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हो कुछ फंक्शन का। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्टकट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो हमारा ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? सॉरी, इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो x और y का कॉम्बिनेशन पे रहता है, वो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, fx, y, ये कॉमा है, सॉरी, fx, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि x और y इस पे कॉम्बाइंड फॉर्म पे है, इसलिए एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इसका उल्टा ठीक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? तो कुछ ऐसे दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 2। ठीक है, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया है क्योंकि यहाँ पर x और y इंडिपेंडेंट है, मतलब कॉम्बाइंड फॉर्म पे नहीं है, इसलिए ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे रहता है कि ये एक फंक्शन दिया होगा आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये निकाल लो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? आप अगर इस को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाओ तो आप क्या करेंगे? ये देख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको x और y को सेपरेट करना होगा। ठीक है, x और y को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको y को वेरिएबल मानना होगा और x को कांस्टेंट मानना होगा। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो सीधाराचार्य मेथड से, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे। तो ये एक बहुत लेंदी मेथड आएगा, फिर रूट ओवर रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो मतलब वो बहुत लेंदी मेथड हो जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। तो आप डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हो? कुछ ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स जो फंक्शन आपको दिया होगा इक्वल्स माइनस डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई। ये माइनस नहीं है, प्लस होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा है पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अब क्या है हम समझते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? तो आपको अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, तो आप कैसे करोगे? डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स आप कुछ ऐसे करोगे कि आपको इस समय सिर्फ x को वेरिएबल मानना होगा, और कोई और अगर कोई वेरिएबल होगा, मतलब y z और कुछ और अगर हुआ, तो उसको आपको कांस्टेंट मानना होगा। ठीक है, अगर आप डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा? एक्स वेरिएबल हुआ एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ? 2x आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स वाई में क्या हो रहा है? हमारा सिर्फ एक्स वेरिएबल है और y कांस्टेंट है, तो y एक मतलब x का कोएफिशिएंट हुआ, तो क्या आ जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये y आ जाएगा, और y क्यूब ये तो भाई कांस्टेंट है, तो ये आएगा 0। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? इस समय आपको x को कांस्टेंट मानना होगा और y को आप वेरिएबल मान लोगे। ठीक है, तो कैसे होगा? ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट हुआ x, तो 0 होगा, प्लस
एक्स वाई, इसमें वाई सिर्फ वेरिएबल है और एक्स कांस्टेंट है, तो आएगा हमारा एक्स प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y²। ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हम फिर क्वेश्चन पे कम बैक करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसमें, dy बाई डी एक्स पहले हमें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये डेल डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स, एक्स को आप वेरिएबल मानोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर x सिर्फ वेरिएबल होगा और y कांस्टेंट, तो यहाँ पर सिर्फ y आएगा और y², ये तो कांस्टेंट हुआ तो 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई पे क्या आएगा, यहाँ पर आप y को वेरिएबल मानोगे और x को कांस्टेंट मानोगे तो क्या आएगा हमारा, x² का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा और यहाँ पर 2y आएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डी होल डिवाइडेड बाई प्लस डेल एफ बाई डेल वाई। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस बैठा लेते हैं हम आगे डेल एफ बाई डेल एक्स के, तो क्या आता है 2x प्लस वाई और नीचे क्या आएगा x प्लस 2y। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया होगा एफ एक्स इक्वल्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ये निकालना होगा। यहाँ पर भी एक्स और वाई को मतलब सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक से ये हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा माइनस, पहले शॉर्टकट ट्रिक क्या था वो हम लिख लेते हैं पहले, आपको मतलब इजी होगा देखने में। डेल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस डेल एक्स बाई डेल, सॉरी यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर जो वाई वाला टर्म ये कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स वाला टर्म वेरिएबल होगा। ठीक है, ये वाई वाला टर्म कांस्टेंट होगा। तो क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, ये आएगा हमारा x का 1, तो ये cos y आएगा हमारा, प्लस y cos x का क्या आएगा, cos x, y तो कांस्टेंट हो गया, cos x वेरिएबल, तो इसका आएगा माइनस साइन x। फिर d डेल्टा f बाई डेल एक्स, ना डेल एक्स तो कर दिया है, डेल y आएगा ये, डेल्टा f बाई डेल y। इस मामले में हम क्या करेंगे, हमारा जो cos y और y ये होगा वेरिएबल और x और cos x होगा हमारा कांस्टेंट। तो पहले टर्म में x cos y में क्या हो रहा है, x तो कांस्टेंट हुआ, cos y का आ रहा है, x हम बैठा लेते हैं, cos y का आ रहा है हमारा माइनस साइन y। तो दूसरे टर्म में क्या आ रहा है, सिर्फ cos x। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स आ रहा है, तो माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, हम डेल एफ बाई डेल एक्स के आगे माइनस बैठाएंगे और यहाँ पर होगा cos y
माइनस वाई साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई, ये होगा हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा पहला ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।